Hello everyone, I welcome you all to the Preambal IES. So in today's video, we will discuss about some various disease that has been frequently asked in the UPSC exam. So our topic will be disease and we will study what are the main reasons that a body is affected by disease and how many disease are there. So in this ongoing series, you will study all the disease. सो वेन एवर वी थिंक अबाउट द डिजीज, जब भी हम कोई बात करते हैं डिजीज के बारे में, तो हमारे दिमाग में कुछ 5 सवाल हमेशा आने चाहिए. तो 5 सवाल क्या क्या है? पहला सवाल है हु, सेकंड सवाल है हाउ, थर्ड सवाल है वेयर, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, एंड द फिफ्थ वन इज प्रिवेंशन. इन्हीं 5 सवालों के अंदर आपके सारे डिजीज के आंसर छुपे होते हैं और आपको क्रैम करने की बजाय आपको डिटेल के अंदर ये समझ आ जाएगा. तो पहला क्वेश्चन है कि हु इज डिजीज, यानी क्या डिजीज कोज करता है, कि हु के पीछे क्या कौन सा इसका कॉजेटिव पैथोजन है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल पैथोजन क्या होता है? तो पैथोजन बेसिकली एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या कोई एक बड़ा ऑर्गेनिज्म जो भी आपको डिजीज करता है. जैसे कि अगर हम वायरस की बात करें तो ये आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है. बैक्टीरिया आपको सिंगल सेल्ड मिलता है और बैक्टीरिया आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और आपकी बॉडी के लिए नॉन बेनिफिशियल भी होते हैं. जनरली जो आपका गट का जो रीजन होता है डेट इज हैविंग अ पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अंदर. एंड थर्ड वन इज योर प्रोटोजोआ एंड फंगाई. ये आपके फ्लक्चुएट करते हैं. ये दे कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंड दे कैन बी अ लार्जर ऑर्गेनिज्म. और पैरासाइट जनरली आपका एक बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है. अब पैरासाइट में एक बात आपको ध्यान देनी है कि हमेशा ये आपकी होस्ट बॉडी के अंदर रहता है. जब भी आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप उनको होस्ट करते हैं. तो वैसे ही जो पैरासाइट है इसको भी एक होस्ट चाहिए होता है जहां पर ये अपने ऑर्गेनिजम्स को मल्टीप्लाई करेगा और अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट आस्क यू हाउ, कि कैसे जो डिजीज है वो फैला, कि उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि कैसे वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हुआ. सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन एज यू कैन सी, जब हम स्नीज करते हैं, आप हैंड शेक करते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, या हम कई बार नीडल शेयर करते हैं, या मदर टू वोम के अंदर, या हम कभी गंदा पानी पीते हैं, या कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या कई बार एक वेक्टर आ जाता है. वेक्टर ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमेशा आपकी ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है, जैसे कि मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, ये सब. तीसरा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो डिजीज है वो कौन से बॉडी के पार्ट को या ऑर्गन को अफेक्ट करेगा. दे कैन बी वेरियस बॉडी पार्ट्स. जैसे कि इस इमेज के अंदर आप हार्ट को देख सकते हैं और आपको कुछ वर्ड्स याद करने पड़ेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो. जनरली एग्जाम के अंदर हार्ट की जगह कार्डियो वर्ड आपको देखने को मिलेगा और पेनक्रियास की जगह आपको पेनक्रियोटिक, किडनीज, या इसको आप नेफ्रो देखोगे, नेफ्रोलॉजी या रीनो. तो ये वर्ड्स आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे. और अगर हम जीआई ट्रैक्ट की बात करें तो जो आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम बोलते हैं एंटेरो, और जो ये बड़ी आंत आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कोलोनो. देन लीवर की बात करें तो लीवर को आप हमेशा हेपेटो वर्ड से देखोगे. और आपका जो ये लंग्स का रीजन है इसको आप पल्मोनरी या न्यूमो बोल सकते हो. और रही बात ब्रेन की, तो ब्रेन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनसीफल. जैसे कि एक बीमारी होती है एनसीफलाइटिस, उसके अंदर जहां पर भी आपको ITIS वर्ड मिले बायो के अंदर, इसका मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पर इन्फ्लामेशन है, यानी कि सूजन है या कुछ ब्लॉकेजेस पैदा हो रखी हैं. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर.
अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट, कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। वेन एवर यू गो टू एनी डॉक्टर, जब आपको कंप्लेन होती है तो आपको वो पूछता है कि आपकी बॉडी के अंदर चीफ कंप्लेन्स क्या क्या है, और वो सब आपको फिर लिखता है कि पॉसिबल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप कफ कर रहे हो, आपके एब्डोमिनल पेन है, आपका सोर थ्रोट है, आपको कंसिस्टेंटली हाई फीवर है। इन्हीं सिम्टम्स के बेस के ऊपर हम डिजीज को कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। जब डिजीज पता लग जाता है, लास्ट में उसका स्टेप आता है प्रिवेंशन, कि कैसे हम इसको भविष्य के लिए बचा सकते हैं, बाय वेदर यूजिंग वैक्सीन्स, बाय प्रॉपर हाइजीन, बाय अवॉइडिंग द क्राउड, एंड बाय डाइटरी आइटम्स एंड द गुड लाइफस्टाइल। सो ये 5 क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप कोई भी डिजीज को रटने की बजाय उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। सो मूविंग अहेड, हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब आप डिजीज को क्लासिफाई यानी कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हो कि कैसे डिफरेंट डिजीज होते हैं। तो पहली कैटेगरी है आपकी पॉजिटिव एजेंट, कि क्या रीजन है, क्या एजेंट है जो आपकी डिजीज को पैदा करेगा। तो इसके अंदर भी 2 सब कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है आपकी इन्फेक्शियस, और सेकंड कैटेगरी है आपकी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि जो भी आपके पैथोजेंस हैं वो इसको कोज करेंगे, और रही बात नॉन इन्फेक्शियस की, इसके अंदर कोई भी पैथोजन इंक्लूड नहीं होता, यानी कि ये बीमारी इन्फेक्शियस नहीं होती, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर एंड आपका ओस्टियोपोरोसिस। सेकंड कैटेगरी है आपकी ट्रांसमिशन, कि क्या मीडियम है जिसका ट्रांसमिट होने का। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका कम्युनिकेबल एंड सेकंड वन होता है आपका नॉन कम्युनिकेबल। हम कम्युनिकेबल को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है। तो इसके अंदर हम यूज करते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, कि आपने डायरेक्टली उस इन्फेक्टेड पर्सन को टच कर लिया। जैसे कि पहला इसमें आता है आपका पर्सन टू पर्सन, सेकंड आता है ड्रॉपलेट्स, कोई भी पर्सन आपके आसपास स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, उसके पार्टिकल्स आप इनहेल कर लेते हो। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब ये वर्ड कई बार हम यूज करते हैं कि मदर टू चाइल्ड के अंदर, या चाइल्ड बर्थ के अंदर भी बच्चा पैदा हो गया, या अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर है तो उसके लिए भी हम वर्टिकल ट्रांसमिशन यूज करते हैं। देन आपका बॉडी फ्लूइड्स, कोई भी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स है, वेदर दे आर ब्लड, सीमन और एनी टाइप ऑफ फ्लूइड, अगर वो एक्सचेंज होता है तो वो भी आपका डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आएगा। देन है आपका इनडायरेक्ट, एक रूम के अंदर बहुत सारे पर्सन रह रहे हैं और कोई ना कोई इन्फेक्टेड है, तो बार बार जब भी कोई डिजीज है वो उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में घूमता रहता है तो उसको हम बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज। और कभी गलती से मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, जैसे कि आपकी चौक हो गया, आपकी बुक्स हो गई, आपका पेन हो गया या डूर हो गया, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटामिनेटेड है और उसको हम टच करते हैं तो वो फोमाइट्स के अंदर आता है। देन वाटरबोर्न, फूडबोर्न, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड से, या वेक्टरबोर्न है, या वो आपका जूनोटिक है यानी कि एनिमल से ह्यूमंस को हो रहा है, डेट इज कंसिडर्ड इन डेट। देन नॉन कम्युनिकेबल के अंदर कोई भी आपका मीडियम नहीं होता है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हैं, दे ऑल आर नॉन कम्युनिकेबल। तो ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में दे देता है कि आर ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कंसिडर्ड एज नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन द थर्ड वन इज योर ड्यूरेशन, कि क्या टाइम पीरियड है कि जो आपको बीमारी है वो कितने अंतराल में रहती है। तो पहली कैटेगरी है इसके अंदर अक्यूट, भाई वो छोटे टाइम पीरियड के अंदर है, जल्दी से आपको हुई फिर खत्म होगी, जैसे कि कॉमन कोल्ड जनरली 3 से 5 या हफ्ते तक आपको रहती है। सेकंड है आपका क्रोनिक डिजीज, जो आपको
अचानक नहीं होता, एक लंबे टाइम तक होता रहता है और बहुत इसकी लंबी ड्यूरेशन होती है और आमतौर पर ये क्योरेबल होता है, मैनेजेबल होता है, बट पूर्ण रूप से ये खत्म नहीं होता। जैसे कि आपका आर्थराइटिस हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया। फोर्थ वन है आपका ओरिजिन, कि जो बीमारी है वो उसका ओरिजिन क्या है, कहां से वो पैदा हुई है। तो पहली कैटेगरी है इसके अंदर जेनेटिक, कि भाई वो जेनेटिक सेटअप की वजह से खराब वो दिक्कत हुई है। सेकंड आपकी डेफिशिएंसी, डिफरेंट आपके विटामिन मिनरल्स, आपके जो भी एसेंशियल माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से, जैसे कि विटामिन ए की वजह से आपकी आईज में इशू आता है, आपकी ब्लड कोटिंग के लिए विटामिन के, तो वो सब इसमें देखते हैं हम। देन है आपका डीजनरेटिव कैटेगरी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स हैं, जो भी आपकी बॉडी के सेल्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, देन आपका जो ऑर्गन है, देन आपका जो ऑर्गन सिस्टम है, वो धीरे धीरे यहां से वो स्टार्ट होता है और वो एक बड़े तरीके से डैमेज करना स्टार्ट करता है। जैसे कि इसका एक जनरली एग्जांपल लेते हैं हम, पार्किंसंस डिजीज। देन है आपका एनवायरमेंटल, कि क्या वो बीमारी आपको एनवायरमेंट से लगी है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक हजार्डस रीजन में रहते हो जहां पर कंटिन्यूअस कंटेमिनेशन है आपका एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, या आपका जो रेडिएशन आजकल नॉर्मली मिलता है, तो उसकी वजह से। देन आपका है लाइफस्टाइल, कि क्या आपकी हैबिट्स हैं, फूड हैबिट्स आपकी हेल्दी हैबिट्स है या नहीं है। जैसे कि ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो भी इसका एक मेन एग्जांपल है। देन द फिफ्थ वन इज योर ऑर्गन या सिस्टम की वजह से, क्या वो हार्ट को अफेक्ट करेगा, क्या वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा, क्या वो न्यूरोलॉजिकल है यानी कि वो ब्रेन स्पाइन को अफेक्ट करेगा, क्या वो पूरे जीआई ट्रैक को अफेक्ट करेगा डाइजेस्टिव में, क्या वो एंडोक्राइन है यानी कि जो आपका एंडोक्राइन जो ग्लैंड है सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी डक्ट्स नहीं होती, सीधा जो आपके हार्मोन है सीधे आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है यानी कि जो आपकी ब्लड उसके अंदर वो ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि आपके थायराइड ग्लैंड हो गया, आपका पेरीथायराइड ग्लैंड हो गया, ये सब। देन आपका मस्को स्केलेटल, जो भी आपका मसल स्केलेटल जॉइंट्स टिश्यूज का पार्ट है वो। सिक्स्थ वन है आपका इम्यून सिस्टम, जो आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके अंदर क्या बॉडी खुद को ही तंग कर रही है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, जब हमारी बॉडी हमको अटैक करने लग जाए उसको बोलते हैं हम, या उसमें कोई डेफिशिएंसी है, इम्यून डेफिशिएंसी, जैसे कि एड्स का जब एग्जांपल लेते हैं हम, क्या वो एलर्जिक है, जैसे कि आईजीए आईजीजी वेरियस इम्यूनोग्लोबिन्स की वजह से अफेक्ट हो रही है। देन है आपका एज ग्रुप, जब कोई भी डिजीज आपकी बचपन में जब आपको लगता है उसको हम बोलते हैं पीडियाट्रिक, और जब वो आपको जैसे आपकी ग्रोथ होती है एक टाइम पीरियड के बाद में जब आप एडल्ट बन जाते हो उसको हम बोलते हैं गेरियाट्रिक डिजीज। देन इज योर ग्लोबल इंपैक्ट, कि क्या जो इंटेंसिटी है उस बीमारी की वो कितनी है। तो ये तीन टर्म्स है आपकी, एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक। तो हम एंडेमिक की बात करते हैं कि जब कोई बीमारी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, वहीं की होती है। जैसे कि अगर हम मलेरिया की बात करें या हम डेंगू की बात करें, तो ये आपको आमतौर पर जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा, वहां पर ये होते ही होते हैं। अब कभी क्या हो कि इनकी जो संख्या है वो एक लिमिट क्वांटिटी के बजाय बढ़ने लग जाए, यानी कि उसी बीमारी का आउटब्रेक हो जाए, वो फैलनी स्टार्ट हो जाए और आपको कुछ एपिसोड्स देखने को मिले, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। ये आपकी एक बड़ा रीजन कवर करती है ज्योग्राफिकली, और जब आपके ये एपिसोड्स पूरी ग्लोबल लेवल के ऊपर डिफरेंट कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दें, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक लाइक कंडीशन।
नेक्स्ट है आपका टाइम ऑफ अक्रेंस, कि वो बीमारी आपको जब आप पैदा हुए थे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसी टाइम से आपके बॉडी में प्रेजेंट है, या वो पैदा होने के बाद में आपको लगी है, आफ्टर बर्थ आपको वो एक्वायर हुई है, तो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनिकेबल डिजीज। मैंने पार्टीशन करा हुआ है ताकि आपको इजी हो जाए कि कम्युनिकेबल डिजीज पहले वो पढ़ेंगे जो बैक्टीरिया आपको कोज करते हैं। तो फर्स्ट वन है इसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस। इसमें आपको एजेंट ध्यान रखना है कि क्या उसका एजेंट है, इट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और क्या उसका ट्रांसमिशन है, यानी कि वो एयरबोर्न है। सिम्टम्स जनरली इतने नहीं एग्जाम में पूछता, बट आपको एक बार ओवरऑल पता हो कि अगर वो पल्मोनरी रीजन है तो ऑफकोर्स ये बात है कि आपको लगातार कफ मिलेगा, आपको चेस्ट पेन होएगा, बॉडी फटीगनेस यानी कि थकान महसूस होगी बॉडी के अंदर आपको, और रात को आपको पसीने आएंगे, और एक कंटिन्यूअस शार्प वेट लॉस हमें देखने को मिलता है। और कौन से रीजन अफेक्ट करेगा आपका, लंग्स। अगर वो इनिशियल स्टेज है यानी एक्यूट स्टेज पे है तो वो लंग्स करेगा, बट फ्यूचर के अंदर वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो फैल सकता है। जैसे कि जनरली ट्यूबर टीबी जो आपका होता है वो आपकी जो स्पाइन होती है उसको भी वो पकड़ लेता है। टीबी में से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें एक ड्रग्स के नाम है जो दी जाती है टीबी को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सीरीज है आपकी HRZES, यानी कि H से आपका आइसिनोजाइड, R से आपका रिफामिसिन, Z से आपका पायरिजिनमाइड, E से आपका इथेनब्यूटामोल, S से आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपको ये ड्रग्स याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। देन है आपका BAPML की जो आपका टीबी है उसके साथ में कुछ दवाइयां भी हैं जो आपको दी जाती है एक्स्ट्रा। फिर बार बार एग्जाम के अंदर आता है कि आपका जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है इसको रोकने के लिए ये मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एग्जाम के अंदर आप गड़बड़ कर देंगे। फिर इसकी जो एपिडेमोलॉजी है कि कितनी ग्लोबल डेथ हो रही है, आपके एग्जाम के अंदर आप जब आंसर लिखते हो तो उसमें कई बार ये आप फैक्ट मेंशन कर सकते हो। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो आपका 26% पूरा ग्लोबल का बर्डन है वो हम इसको कवर करते हैं। फिर गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि 2025 के अंदर हमारा टारगेट है कि इसको हम एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से, तो ये बात का ध्यान देनी है। और जो आपका नेशनल ट्यूबरक्लोसिस ई प्रोग्राम है इसको आप देख सकते हो, और इसके अंदर जो यूएन का जो डेवलपमेंट गोल है कि 2030 तक इस पूरे एपिडेमिक को हमें खत्म करना है, तो इसको आपको एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा। सेकेंड डिजीज है आपका कोलेरा। इसमें आपका जो एजेंट है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट इज विब्रियो कोलेराई, और ये आपका कंटेमिनेटेड वाटर फूड यानी कि जो गंदा पानी है खाना है उससे होता है, और आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको अफेक्ट करेगा, यानी कि जो आपकी एंटेरिक रीजन है उसको ये अफेक्ट करेगा। थर्ड है आपका टाइफॉइड फीवर, जिसको हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफाई, ये बीमारी करता है, और आपकी जो ब्लड है और इंटेस्टाइन्स हैं उसको ये अफेक्ट करेगा। कई बार एग्जाम के अंदर टाइफाइड की जगह एक वर्ड लिखा होता है एंटेरिक फीवर, यानी कि जो आंतों बुखार है उसको हम बोलते हैं टाइफाइड फीवर। फिर आपका डिप्थेरिया, जनरली जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनको होता है। खसरे का टीका जब बच्चों को लगता है, वहां से आप इसको याद कर सकते हो कि जो एक कॉर्नी बैक्टीरियम है ये इसको कोज करता है, और आपके जो रेस्पिरेटरी जो रीजन है लंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, आपका जो वोकल कॉर्ड है, वॉइस बॉक्स है, उसको ये अफेक्ट करेगा। जनरली आपके जो उवला का जो रीजन है यहाँ पर आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं। फिर आपका पर्टूसिस या वूपिंग कफ, कई बार आप जोर जोर से खांसते हो उसमें ना आपको एक ड्रम जैसी आवाज भी आती है, तो उसको हम बोलते हैं वूपिंग कफ या पर्टूसिस। और आपका ये बोरेला पर्टूसिस बैक्टीरिया है जो इसको वो कोज करता है, और इसमें आपको बार बार मल्टीपल एपिसोड आते हैं सीजर्स की तरह खांसी के। देन है आपका लेप्रोसी, इसका एक नाम और है आपका हैंसेन्स डिजीज, जो क्या करता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है और पूरी बॉडी के अंदर आपको कुछ स्किन के लेजन्स बना देगा, आपकी बॉडी को नंब कर देगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये जो पैचेस बॉडी पे हो रखे हैं, जो आपकी किटोनियस लेयर है बॉडी की उसको ये डैमेज करता है।
देन आपका प्लेग, प्लेग हिस्ट्री में भी आप पढ़ते आए हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते आए हैं, एक बड़ी ये पेंडेमिक लाइक थी इन पास्ट ईयर्स। तो जो आपका यार्सिनिया पेस्टिस है ये कोज करता है, और जो डिफरेंट आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि माउस, लीच, इंसेक्ट्स, ये इसको डैमेज करता है। देन है आपका टेटनस या लोक, जो बड़ी फेमस बीमारी है ये। जब भी आपको चोट लगती है तो जनरली हम कहते हैं कि टीटी का टीका लगाओ, तो दैट इज टेटनस। और ये बैक्टीरियल डिजीज है। जो भी आपका वाउंड होता है यानी जख्म होता है, उसमें अगर हम कंटेमिनेट रस्ट या आपकी गंदी मिट्टी आ जाती है कॉन्टेक्ट में, तो वो हो जाता है। और ये इसका इलाज नहीं, अगर एक बार हो जाए तो सिम्टम्स आपको होता है कि आपकी मसल टाइट हो जाएगी, आपकी बॉडी में स्पाज्म आएंगे, यानी कि आपको जोर लगेगा मूवमेंट्स करने के अंदर, और आप अगर स्वेलिंग करोगे तो तब भी दिक्कत आएगी। कई बार एग्जाम के अंदर इस वर्ड की जगह एक हम वर्ड मेंशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टोल्सिस। जो भी आपकी लेयर होती है मसल की, जब आपकी जो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से पूरा जो आपका एनल रीजन है, यहां पर मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। खाना आपका जो बोलस है, जब वो अंदर जाता है पेट के, और फिर वो काइम बनता है, फिर वो काइम जब आपके इंटेस्टाइन्स में जाएगा और फिर वो इजेक्ट होएगा, तो वो सारा आपकी इस पेरिस्टोल्सिस की वजह से पॉसिबल है। टेटनस के अंदर यही मूवमेंट खत्म हो जाती है, तो आपकी बॉडी ना ढंग से खा पाती है, ना फिर आपकी डाइजेशन में इश्यू आएगा। देन द नेक्स्ट डिजीज इज योर एंथ्रेक्स डिजीज, और इस बीमारी को हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड, कि जहां इंसान काम करता है तो उसको ये कैरी करते हैं कि कोई माइनिंग की साइट होगी, या कोई ऐसी जगह होगी जहां पर बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री का काम हो रहा है, आपकी एनिमल रियरिंग का काम हो रहा है, तो वहां पर जो आपके पोर्स होते हैं एनिमल्स के, आपकी किसी भी माइनिंग एरिया के, वो कंटिन्यूस आप उससे कॉन्टेक्ट में होते हो, और आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसको ये अफेक्ट करता है, और आपकी इसके अंदर मैक्सिमम केसेस में डेथ भी हो जाती है। देन है आपका बैक्टीरियल मेनिनाइटिस। यहां 2 वर्ड्स है। मेनिन, ये आपकी एक लेयर होती है ब्रेन के अंदर। आइटिस यानी कि आपकी इन्फ्लेमेशन, की आपकी जो ब्रेन की जो लेयर है उसके अंदर सूजन आ गई है। जैसे कि इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे हो कि जो ये वाला जो रीजन है, दिस इज योर मेनिन, और यहीं पर वो स्वेलिंग कर जाता है, और उसकी वजह से आपकी ब्रेन काम नहीं करता, और एक प्रोलॉन्ग टाइम के अंदर आपकी डेथ भी हो सकती है। देन सिफिलिस, गोनोरिया, ये जो आपकी 2 डिजीज है, ये आपकी एसटीडीज भी हैं, यानी कि दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इनके एजेंट्स याद करने बड़े जरूरी हैं। ट्रिपेनोमा पैलिडम सिफिलिस का, गोनोरिया का निजेरी गोनेरी, इसको आप याद कर सकते हो। और जनरली ये दोनों ही बीमारी आपकी जो जेनेटल रीजन है उसको अफेक्ट करती है, और डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर आपको पेल्विक पेन भी रहेगा, और ये लंबी स्टेज के अंदर सिफिलिस आपकी जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको डेवलप कर देता है, जो कि काफी हार्मफुल है। और लास्ट है आपका लाइम डिजीज, जो कि आपका एक वेक्टर, दैट इज योर टिक, यानी कि जो कीड़े होते हैं उनकी काटने की वजह से होता है। जो ये वेक्टर्स होते हैं ये एक बैक्टीरिया कैरी करते हैं, उसका नाम है आपका बोरीलिया बुगोफोर्डी, जैसे कि ये टिक है। और इसके अंदर आपको बुल आई रैश हो जाता है, यानी कि एक पूरे स्किन के ऊपर एक बड़ा सा रैश नजर आता है, जो काफी पेनफुल और इरिटेटिंग होता है। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि क्या डिजीज होते हैं, क्या उनका रीजंस होता है, और हमने सिंपल आज चर्चा करी कि जो भी आपके बैक्टीरियल डिजीज हैं डेट आर कम्युनिकेबल, जो दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उनको हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वायरल, प्रोटोजोअन्स और जो भी आपके डिजीज है। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।